ये कहानी है कालापुर गांव की। वहाँ पर बहुत कम संख्या में लोग रहते थे। अनिका का आज पहला दिन था कॉलेज जाने का। अनिका और अनिका के पापा घर से निकल गए थे कॉलेज जाने के लिए। अचानक से बीच रास्ते में कब्रिस्तान के सामने अनिका के पापा की गाड़ी खराब हो जाती है। अनिका के पापा बहुत घबरा जाते हैं और अनिका से कहते हैं, बेटा यहाँ से जल्दी चलिए, आप कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। तो अनिका कहती है, क्या हो गया पापा, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं है, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? बाइक ठीक हो जाएंगी ना, हम उसके बाद चलते हैं, कॉलेज में वैसे भी बहुत टाइम है अभी। तो अनिका के पापा कहते हैं, बेटा तुम यहाँ से चलो, इसके बाद में मैं बताता हूँ कि मैं क्यों यहाँ से जल्दी चलने बोल रहा हूँ तुमसे, ठीक है? ठीक है पापा, चलिए। जब वो लोग कब्रिस्तान के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं तो अनिका के पापा अनिका से कहते हैं, बेटा तुम ये रास्ते से कभी मत आना दोबारा, क्योंकि ये रास्ता भूत प्रेत का वास है। ठीक है पापा, दोबारा मैं ये रास्ते से कभी नहीं आऊंगी, आप टेंशन मत लो। पर अनिका के पापा को क्या पता था कि अनिका के पीछे कोई बुरा साया मंडरा रहा है। फिर अनिका को छोड़कर उसकी कॉलेज में अनिका के पापा अपने काम के लिए निकल पड़े। पर रह रहकर अनिका के पापा को वही कब्रिस्तान का ख्याल आ रहा था। कुछ हफ्तों बाद अनिका अपनी कॉलेज से छूटकर घर जा रही थी। बीच रास्ते में उसे किसी के पुकारने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे हेल्प के लिए पुकार रहा हो। तो वो पीछे पलटकर उसे देखती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तो उसे लगता है कि ये शायद मेरा वहम है, तो वो फिर से आगे चलने लगती है। फिर उसे किसी पुकारने की आवाज आती है। फिर वो पीछे देखती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो घबरा के वहाँ से दौड़ पड़ती है और वो कब्रिस्तान के रास्ते चले जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो दूसरे रास्ते से नहीं जा रही है, वो कब्रिस्तान के रास्ते से चलने लगी है। वो और भी डर जाती है कि पापा ने यहाँ आने के लिए मना किया था और मैं आज यही रास्ते से जा रही हूँ। जैसे जैसे अनिका अपने कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे हवा के साथ वो आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। कैसे कैसे करके अनिका अपने घर पहुँची और अपने रूम में जाकर अपना रूम का दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर घबरा कर बैठ गई और जोर जोर की सांस लेकर घबराने लगी। उतने में अनिका की माँ अनिका के रूम का दरवाजा खटखटाती है और अनिका कहती है, कौन है, कौन है? तो अनिका की माँ कहती है, अरे बेटा मैं हूँ, आप कॉलेज से आ गए और हमें बताए भी नहीं और सीधा रूम का दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए, ये कौन सी बात हुई? आप कभी तो ऐसा नहीं करती हो, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आप दरवाजा खोलो। तो अनिका राहत की सांस लेती है और अपने रूम का दरवाजा खोल देती है। तभी उसकी माँ कहती है, क्या हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तो अनिका कहती है, नहीं माँ, बस बहुत थक गई थी, इस वजह से सोची कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद में आप सभी से मिल लूंगी। उस रात के बाद से अनिका काफी चुप रहने लगी। उस रात की वजह से ना अनिका अपने फ्रेंड्स लोग से बात करती और ना ही अपने मम्मी पापा से। वो सीधा कॉलेज से आकर अपने रूम में चली जाया करती थी। तो अनिका की माँ ने अनिका के पापा से कहा, ये अनिका को हो क्या गया है, काफी चुप रहने लगी है। तो अनिका के पापा ने कहा, कॉलेज का टाइम है ना, इस वजह से शायद उसका एग्जाम का लोड होगा, तो इसीलिए शांत रहती होगी, पढ़ाई का टेंशन ज्यादा आ गया होगा, उसका प्रॉब्लम मत लो, जैसे ही एग्जाम सारे खत्म हो गए तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। कुछ महीनों बाद अनिका की हालत बद से बदतर हो गई थी। वो बार बार बीमार होने लगी, ना अपने कॉलेज जाती थी और ना ही अपने मम्मी पापा से बात करती थी। वो सिर्फ अपने कमरे में बंद रहकर रह रही थी। उसने खुद को पूरी तरीके से कैद कर लिया था, जाने वो पता नहीं किसी से डर रही हो, ना कुछ खाती और ना कुछ पीती। जब अनिका के माँ पापा उसके रूम में आते हैं तो उसका हाल देखकर उसकी माँ रो पड़ती है और अनिका के पापा से कहती है, देखिए ना,
क्या हाल बना रखा है इसने अपना। 1 महीने से वही कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है इसने, अब तक नहीं उतारा है। और उसके बाल देखिए जरा कैसे बिखरे हुए हैं। क्या करके लिया है इसने अपना हाल। क्या हुआ है हमारी बेटी को। आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते इसे। तो अनिका के पिताजी उसे कहते हैं, इसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ इसे कौन ठीक कर सकता है। मैं कल ही दरगाह पर जाऊंगा और उन्हें लेकर आऊंगा अपनी बेटी को ठीक करने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए। अगले दिन अनिका के पापा दरगाह से बाबा को अपने घर लेकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं, कहाँ पर है बच्ची, लेके चलिए हमें वहाँ पर। तो अनिका के पापा जब अनिका के पास लेकर जाते हैं बाबा को, तो अनिका जोर जोर में चीखने लगती है और कहती है, दूर चले जाओ मुझसे, दूर चले जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। तो बाबा कहते हैं, तुम इसे नहीं मार सकती, ऊपर वाला है मारने और जान देने वाला। तुम नहीं मार सकती इसे, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, जब तक वो जान नहीं लेता तब तक इसकी जान नहीं जाएगी, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तभी बाबा दरगाह का पानी अनिका पर छिड़क देते हैं। तो अनिका जोर जोर में चिल्लाने लग जाती है और कहती है, मैं चले जाऊंगी, मैं चले जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कैद मत करना, मुझे छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं, तो इसे क्यों परेशान कर रही हो, क्यों इसका पीछा नहीं छोड़ रही हो। तो वो कहती है, नहीं, क्योंकि ये मेरे रास्ते में आई थी, ये वहाँ से चल रही थी, जहाँ पर मैं खड़ी थी ये वहाँ से जा रही थी, इसीलिए मैंने इसको परेशान करना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते हैं, इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा, फिर कहना मत कि मैंने तुम्हें कैद क्यों किया। तो वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं निकल जाऊंगी, पर मुझे कैद मत करना, मैं निकल जाऊंगी। तो बाबा कहते हैं, और दोबारा किसी को परेशान मत करना। तो वो कहती है, हाँ ठीक है, और वहाँ से निकल जाती है और अनिका बेहोश हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, अब बच्ची ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ये पड़ा हुआ पानी है, बच्ची को होश आ जाए तो उसे पिला देना, और ये ताबीज़ है तो उसके गले में बांध देना, और बच्ची को कहना दोबारा कब्रिस्तान के रास्ते से ना जाए।